इजराइल के अब तक हमले में 400 पत्रकार की मौत हो चुकी है। वो दर्जनों पत्रकार को आतंकवादी कहकर गिरफ्तार कर चुका है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी बर्बादी की खबरें बाहर जाएं। लेकिन सोचिए अब कैसे रोकिएगा। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जो सोशल मीडिया है वो सच्चा मीडिया है। कहीं पेड़ से कोई पत्ता गिरता है, सबके पास अब एक्स है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, तमाम ऐसी इंटरनेशनल सोशल प्लेटफॉर्म है जिस पर वो सच्चाई लिखता है। और इसी वजह से इजराइल की सच्चाई अब छन छन कर सामने आ रही है। कितने पत्रकारों को जेल में डालोगे, कितने पत्रकारों को मारोगे? लेकिन सोचिए, भारत के सारे जातिवादी मनुवादी पत्रकार, इजरायली पौ भक्त पत्रकार, ये तो एकदम न्यूट्रल नहीं है। ये इजराइल की बल्ले बल्ले दिखाते हैं, इजराइल में रहते हैं, इजराइल में खाते हैं, इजराइल का गुणगान करते हैं। न ये हमास को फिलिस्तीन जाते हैं, न लेबनान जाते हैं, न ये यमन जाते हैं। लेकिन खबरें अब छन छन कर आ रही है। आज मैं बताऊंगा कि पिछले 10-15 दिनों में किस तरह से इजराइल, जब से लेबनान पर उसने ज़मीनी कार्रवाई की है, तब से कितना बड़ा उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जब ये आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस युद्ध में इजराइल बैकफुट पर है और वो तभी तक कभी फ्रंट फुट पर नहीं रहा। हाँ, एक मामले में वो फ्रंट फुट पर है, वो निर्दोष पत्रकारों को और निर्दोष लोगों को मार रहा है। अभी सबसे जो बड़ी खबर है, 2 अक्टूबर से लेकर और 23 अक्टूबर के बीच 70 सैनिक जो हैं इजराइल के वो मारे गए हैं, 70, और 600 इंजर्ड हुए हैं। वहीं इस युद्ध से लेबनान से कम उसके 2 लाख सैनिक जो हैं, जो सेटलर्स हैं, वो रिफ्यूज कर और वो कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे। और भागने की भी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारी कुछ मजबूरियां हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस युद्ध में सिर्फ 2 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक 70 से ज़्यादा मारे गए हैं, 600 इंजर्ड हुए हैं। उसके बाद 24-25 अक्टूबर को 10 उसके सैनिक मारे गए थे, जिसमें डिप्टी कमांडर ऑफ बटालियन 89 और 22 इंजर्ड हुए हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस युद्ध में इजराइल को किस तरह का नुकसान हो रहा है, किस तरह का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं 7 मोर्चों पर इजराइल पर हमले हो रहे हैं, वो भी बताऊंगा। इजराइल क्या कर रहा है आज वो भी बताऊंगा। और सोचिए, जिस हमास को कहा जा रहा था कि हमास खत्म हो गया, पहले हिजबुल्लाह की आपको बता दूं जो उसकी बमबारी है, उसके बाद आपको हमास बताऊंगा। गजा जबलिया में इजराइल द्वारा जारी नरसंहार के जवाब में पिछले दिनों से वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ को ज़बरदस्त मार रहा है, ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप देख लीजिए हिजबुल्लाह द्वारा किस तरह से बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह मिसाइल के नवीनतम बैराज ने इजराइल कार्मियल सेटलमेंट को मारा है। आज सुबह से लेबनान से 33 रॉकेट इजराइल के अंदर गिरे। एक दिन में इतनी ज़्यादा तबाही हुई है कि इजराइल सरकार को खबरों पर पाबंदी लगा दी है। मतलब अब इजराइल के लोगों को भी मीडिया रिपोर्ट करने की मनाही है और वो खबर नहीं दिखा सकते। और इसी दौरान गजा में 177 पत्रकार सीधे आईडीएफ टारगेट बॉम्बिंग में शहीद हो चुके हैं। लेबनान हैप्सी में जहां अलमनारा मीडिया और अलमनारा न्यूज़ के पत्रकार ठहरे थे, वहीं इजराइल ने बॉम्बिंग की, 3 पत्रकार मारे गए, कई घायल हुए हैं। अल जजीरा के ऑफिस बंद हो चुके हैं। गजा से एक पत्रकार का वीडियो संदेश भी आया है। तो सबसे ज़्यादा अल जजीरा के पत्रकार मारे गए और टोटल कहा जा रहा है कि 400 के करीब पत्रकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं अब तक। वहीं इराकी भी हमला हो रहा है, इराकी हमला को भी आपको बताएंगे। गजा में जो मारा जा रहा है इजरायली सैनिक, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि किस तरह से लेबनान ने कहर ढा रखा है। दक्षिण लेबनान में मारे गए 5 आईडीएफ सैनिक का विवरण। एक हमले में 4 सैनिक मारे गए, 6 घायल हुए, 3 गंभीर रूप से। वे आईडीएफ की 222वीं बटालियन से थे। हिजबुल्लाह लड़ाके एक सुरंग से निकले और ग्रेनेड दागा। आईडीएफ का एक अन्य सैनिक गोलियों से मारा गया है। ये दक्षिणी लेबनान से ये खबर है जो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही
बहुजन मीडिया। 24 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्लाह के साथ दक्षिणी लेबनान जंग में 5 IDF सैनिक मारे गए। यह इजराइल के भीतर सफ़ाद और हाइफा के अस्पतालों द्वारा प्राप्त 36 घायल IDF सैनिकों के अतिरिक्त है। तो धीरे धीरे खबरें जो हैं वो छन छन कर बाहर आ रही है और इजराइल लेबनान पर ज़मीनी आक्रमण शुरू होने के बाद से इजराइल के नुकसान की सूची में उत्तरी इजराइल के अंदर सेना के ठिकानों और बस्तियों पर हिजबुल्लाह रॉकेट हमले से मारे गए घायल हुए IDF सैनिक, इजराइल निवासी और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे शामिल नहीं हैं। ये सारी खबरें जो हैं आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जब से इजराइल ने लेबनान के खिलाफ ज़मीनी हमला शुरू किया, हिजबुल्लाह की गोलीबारी में उसने अपने 70 सैनिक खो दिए हैं, 600 घायल हुए हैं, 28 मरकेबा टैंक, 4 बुलडोजर, 1 बख्तरबंद वाहन और 1 कार्मिक सैन्य वाहन खत्म, 3 हर्मिस 450 और 1 हर्मिस 900 ड्रोन को मार गिराया गया है। ये वो कैजुअलिटीज़ है जिसको सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं और वो मैं बता रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 1 दर्जन से अधिक हमले किए। जेबुलम, सफ़द, अक्का, नहरिया, जॉर्डन घाटी में इजरायली बस्तियों को नुकसान हुआ है। नीचे तो ये तमाम खबरें सोचिए, एक एक दिन में 50-50 जो हैं वो मिसाइलें जो है वो हिजबुल्लाह दाग रहा है। इसका मतलब है कि आयरन डोम रडार फेल है। लेकिन इजराइल की मुश्किलें यही कम नहीं हो रही है। उसके बाद अब आपको दिखाते हैं गजा में किस तरह से उसे 7 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। गजा में किस तरह से इजराइल को नुकसान हो रहा है वो खबरें बताऊंगा। जेनिन अल जहरा क्षेत्र में पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस और एक IDF बल के बीच हिंसक सशस्त्र झड़पें हो रही है। IDF ने एक घर को घेर लिया है और अतिरिक्त सेना भेज दी है और उस पर कस के जमकर हमला हो रहा है। ये सब गजा जबलिया में इजराइल द्वारा जारी नरसंहार के जवाब में पिछले दिनों में वेस्ट बैंक में पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने IDF को ज़बरदस्त मार रहा है। और तुल्केराम नोरसम्स कैंप है जहां IDF के कई बुलडोजर, जीप्स और सैनिक को उड़ाया गया है। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया से मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से बड़ा नुकसान हो रहा है इजराइल का। ये वो खबरें हैं। उसके बाद हमास के बाद इराकी रेसिस्टेंस भी लगातार, इराकी रेसिस्टेंस ने उत्तरी इजराइल में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को ड्रोन लॉन्च किया है। इराकी रेसिस्टेंस ने अमेरिकन बेस और इजरायली ठिकानों पर कल और आज मिलकर 12 ऑपरेशन किए हैं। इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। तो चारों तरफ से इजराइल पर हमले हो रहे। उत्तर गजा नरसंहार रोकने हेतु जंग के मैदान में इजरायली आतंकियों को मारने के अलावा हमास ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर कूटनीतिक दौरे शुरू कर दिए हैं, जहां हाया खालील इजिप्ट पहुंचे हैं। डॉक्टर अबू मुजरोक एक डेलीगेशन लेकर मास्को पहुंच चुका है। आप सब जानते हैं रूस में किस तरह से उसको मदद मिल रही है। तो ये तो मोटा मोटी आज का अपडेट था जो मैं आपको दे रहा हूं कि किस तरह से हिजबुल्लाह इजराइल पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास अब हथियारों की सप्लाई बढ़ गया है। रूस और चीन लगातार उसने हथियारों की सप्लाई दिया है। ब्रिक्स देशों के बैठक के बाद ये साफ हो गया था कि रूस और चीन फिलहाल इस मामले में इजराइल के खिलाफ लगातार जाएगा, हथियारों की सप्लाई करेगा। भारत ने भी ईरान के प्रमुख से मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उसको भी देखा जा रहा है। तो आप सोचिए, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल है कि भारत की जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है वो प्रो इजराइल खबरें, पौ जिसको कहते हैं, पौ है उनका इजराइल नया। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो न्यूट्रल मीडिया है, जो रिपोर्टिंग कर रही है, उनको इजराइल निशाना बना रहा है। एक तो अमेरिकन पत्रकार को भी इजराइल ने आतंकवादी घोषित करके गिरफ्तार कर लिया है। तो जो लोग भी न्यूट्रल खबर दिखा रहे हैं उनको इजराइल या तो गिरफ्तार कर रहा है या मार रहा है। 400 से ज़्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं। आप गजा में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, आप फ़िलिस्तीन में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, लेबनान में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। सीधा सा सवाल खड़ा होता है कि अगर इजराइल जीत रहा है तो रिपोर्टिंग से क्यों डर रहा है? वो रिपोर्टरों को जाने क्यों नहीं दे रहा है? इसका मतलब है कि इजराइल अपनी तकलीफ़ को छुपाना चाहता है, अपने ऊपर हुए हमले को छुपाना चाहता है। और इजराइल ने अब अपने ही पत्रकारों को बैन कर दिया है जो हिजबुल्लाह के मिसाइल को दिखा रहे थे। लेकिन सोचिए, भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया सिर्फ इजराइल में जाकर इजराइल के पक्ष में माहौल बनाती है, लेकिन उससे हकीकत नहीं बदल रहा है। और इजराइल 7 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। उससे हिजबुल्लाह लड़ रहा है, उससे हूती लड़ रहा है, हमास लड़ रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान के लड़ाका है,
हमास फिलिस्तीन का लड़ाका है, हूती यमन का लड़ाका है। उसके बाद इराक चौथा, सीरिया पांचवा। तो ये 5 मोर्चे तो ऐसे हो गए, लेकिन अंदर से उसे रूस और चीन के हथियारों से भी सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ 7 मोर्चे पर लड़ते लड़ते इजराइल अब बेदम हो चुका है और 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को बेंजामिन नेतन्याहू ने मुश्किल में डाल दिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।